आपको पता है कि एक आदमी ने ना सिर्फ अपनी चालाकी बल्कि स्टॉक मार्केट के लूप होल्स का फायदा उठा के इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम किया, द बिग बुल। जी हाँ, आज हम बात करने लगे हैं हर्षद मेहता की कि उनके मतलब इस स्कैम के पीछे क्या स्ट्रेटजीज रही और मतलब उन्होंने इतना बड़ा मतलब कदम कैसे उठाया। इनकी सक्सेस ये टेम्परेरी थी। आपको पता है कि बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है, तो इनके साथ भी वैसा ही हुआ। तो हम इस वीडियो में उनकी कंप्लीट में डिस्कशन करने वाले हैं कि उन्होंने किस किस स्ट्रेटेजी को अप्लाई किया, किस मोड पे उन्हें क्या तकलीफ आई और उन्होंने किस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके उससे मतलब काफी उसको दूर ले गए अपने से। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू है तो इसको लाइक भी कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इस स्टोरी के पीछे का सच। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम बिल्कुल शुरू से स्टार्ट लेते हैं। हर्षद मेहता का जन्म हुआ था 29 जुलाई 1954 में गुजरात की एक मिडिल क्लास फैमिली में। मतलब इनके जो घर के हालात है वो काफी मतलब बहुत ही बुरे थे उस टाइम पे, लेकिन इनको इसी वजह से इनको मुंबई शिफ्ट होना पड़ गया था, गुजरात से मुंबई। तो बस इसी अपॉर्चुनिटीज की वजह से ये मुंबई में शिफ्ट हुए। एजुकेशन के लिए हर्षद ने लाला लाजपत कॉलेज से बीकॉम की डिग्री की और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद इन्होंने मतलब कई छोटी मोटी नौकरियां भी की, जैसे सीमेंट कंपनी में सेल्स की पोजीशन को हासिल करना। तो इस तरह की इन्होंने काफी और भी पोजीशन अप्लाई करी थी और अचीव भी की। फाइनेंशियल वर्ल्ड की तरफ उनका इंटरेस्ट और रुझान तब बढ़ा जब उन्होंने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में को ज्वाइन किया एज अ क्लर्क। हर्षद का स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट तब बढ़ गया था जब इन्होंने मतलब अपना फर्स्ट ट्रेड लिया था और उस टाइम ये मतलब काम किया करते थे स्टॉक ब्रोकरेज फर्म के पास। और 1980s में इन्होंने मतलब सब कुछ लीव कर दिया था, जहां ये मतलब दूसरी कंपनीज के थ्रू ये अपनी ट्रेडिंग करते थे। और उनको मतलब लीव करने के बाद इन्होंने खुद का अपना अकाउंट खोला था, ट्रेडिंग अकाउंट, और उससे मतलब न्यू स्ट्रेटेजीज और न्यू मॉडल से इन्होंने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दी थी। मार्केट के लूपहोल्स का फायदा उठाकर हर्षद ने एक सिस्टमेटिक अप्रोच बनाया जो उन्हें प्रॉफिट्स के लिए एक एज देता है। हर्षद का नाम तब बन गया था जब उन्होंने बैंकिंग सिस्टम और स्टॉक मार्केट के बीच कनेक्शन को मतलब समझा और उसके लूपहोल्स को यूज किया। अब हम सबसे खतरनाक और सबसे मतलब स्ट्रेटेजिक इनके स्कैम के बारे में समझते हैं। 1992 का स्कैम। हर्षद मेहता का सबसे बड़ा स्कैम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बैंक रेसिप्ट के बीच का गैप का फायदा उठाकर किया गया। उन्होंने फेक बैंक रेसिप्ट क्रिएट की और बैंक के बीच पैसा ट्रांसफर करके अपना स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो बिल्ड किया। उनका स्टॉक प्राइसेस मैनिपुलेट करना एक मास्टर स्ट्रोक था। हर्षद ने स्टॉक के प्राइसेस आर्टिफिशियली बढ़ाए और जब प्राइसेस हाई हुए उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिए। और ये एस्टिमेशन की जाती है कि इन्होंने जो उस टाइम पे मतलब स्कैम किया था वो तकरीबन 5,000 करोड़ इंडियन रुपीस का था। ये तकरीबन बन जाते हैं $800 मिलियन। देख सकते हैं कि इन्होंने कैसे इसका फायदा उठाया। मतलब लो प्राइस पे ये उसको एक्वायर कर लेते थे, जब उनकी प्राइस ये जैसे बढ़ा देते थे उसको फिर सेल कर देते। ये काफी मतलब मैनिपुलेशन करते थे उस स्टॉक मार्केट में। हर्षद अपने स्टाइल और कॉन्फिडेंस से मतलब मीडिया के एक किस्म से मतलब एक इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी बन गए थे। इनको स्टॉक मार्केट का मतलब अमिताभ बच्चन भी कहने लग गए थे काफी लोग, और इनको ये नाम मिल गया था। पब्लिक इन्फ्लुएंस। रिटेल जो इन्वेस्टर्स थे वो भी मतलब काफी जो हर्षद मेहता की जो स्ट्रेटेजीज थी उसको भी काफी फॉलो करते थे, और यही वजह बना हर्षद मेहता की सक्सेस के लिए भी। मतलब ये ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करते थे जहां नहीं लगता था कि आने वाले टाइम में ये कुछ भी नहीं कर सकती। ये बिल्कुल मतलब स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स करते थे, और जो रिटेल इन्वेस्टर थे, जो आम दुकानदार थे, वो भी इनको अपना मतलब फोकस करके और इनकी स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करके वो भी इन्हीं की तरह इन्वेस्टमेंट करते थे। उनको लगता था अगर हर्षद मेहता ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो अगर हम भी करेंगे तो हमें भी उन्हीं की तरह प्रॉफिट्स हो सकते हैं। तो मतलब इनका इस वजह देख सकते हैं कि ऐसा नाम इनका मार्केट में बना हुआ था कि अगर ये जहां इन्वेस्टमेंट करेंगे वहां भी हम करेंगे, बगैर किसी रिसर्च के और बगैर किसी मतलब काफी और भी एनालिसिस के। तो यही इनकी खास वजह बना मार्केट में काफी मतलब सक्सेसफुल होने की भी। बैंकिंग सिस्टम का वीकनेस। उन्होंने गैप्स का फायदा उठाया जो बैंकिंग सिस्टम और आरबीआई के बीच थे। अब हम काफी सक्सेसफुल तो हमने स्टोरीज इनकी देख ली। अब इनका सबसे एंड और सबसे खतरनाक मतलब टर्निंग पॉइंट की तरफ जाते हैं, जो इनकी लास्ट का बहुत ही मतलब खतरनाक टाइम था। अप्रैल 1992 में जर्नलिस्ट सुचेता दलाल ने द टाइम्स ऑफ इंडिया में ये आर्टिकल पब्लिश किया। हर्षद मेहता के हवाले से ही था वो, कि इतना बड़ा स्कैम हमारी मार्केट में हो चुका है। सुचेता दलाल ने ये किया था द टाइम्स ऑफ इंडिया में। देख सकते हैं कि उनके बाद ये जो उनकी स्टोरी थी वो रिवील ऑल ओवर इंडिया में काफी तेजी से ये न्यूज फैलने लग गई कि आखिर ऐसा कौन सा शख्स है जिसने मतलब इतना बड़ा स्कैम किया। स्कैम की न्यूज फैलने के बाद ऑल ओवर इंडिया में मतलब ये काफी न्यूज फैल गई थी। उसके बाद सेबी ने मतलब इन पे मतलब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी थी और इन पे कई मल्टीपल केसेस हुए और इनको मतलब काफी जो इनके एसेट्स थे उसको भी सीज कर दिया गया। स्कैम के बाद जो ये न्यूज पूरी इंडिया में फैल गई थी उसके बाद सेबी ने मतलब इन पे लीगल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी थी। इनको उसी वक्त अरेस्ट भी किया गया और इन पे कई मल्टीपल केसेस भी लगाए गए।
और इनके जितने भी एसेट्स जो इन्होंने बनाए थे, जो भी इनके मतलब असासे थे, उनको मतलब काफी एसेट्स को इनके सीज कर दिया गया था। और 31 दिसंबर 2001 में उनकी जेल में ही डेथ हो गई थी, ड्यू टू इनका मतलब इनको हार्ट अटैक आया था जेल में ही, तो इनकी उसी वक्त ही डेथ हो गई ऑन द स्पॉट। अब हम फाइनेंशियल डिटेल्स जानने की कोशिश करते हैं कि मतलब इन्होंने स्ट्रेटेजीज अप्लाई की, उनका मतलब इनके क्या नेटवर्क रही उस टाइम तक, और क्या मतलब इनके एसेट्स रहे, और क्या मतलब इनके प्रॉफिट्स रहे। हर्षद मेहता की जो पीक नेटवर्थ थी ना उस टाइम पे, वो तकरीबन थी 300 से लेकर 400 करोड़ के आसपास थी। और 1992 इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेट से ये 2000 से 2500 करोड़ तक भी पहुंच गई। और इनके जो एनुअल प्रॉफिट्स थे ड्यूरिंग पीक, मतलब इनके जो पीक टाइम था उस टाइम पे तकरीबन इनके पास 10 से 15 करोड़ ये मतलब हर साल बना रहे थे। और जो ये मंथली बना रहे थे उस टाइम पे, ये तकरीबन 1 करोड़ पर ये मंथली बना रहे थे। ये मतलब जब इनका ये जो स्कैम था वो ऑल ओवर न्यूज में गया, तो इनके एसेट्स भी, जो इनके एसेट्स थे और इनकी डेथ के बाद मतलब काफी जो इनके एसेट्स थे उनको भी मतलब ऑक्शन में दे दिया गया। हर्षद मेहता का सफर एक आम आदमी से शुरू होता है और इनको इंडिया के टॉप मतलब रिचेस्ट बिलियनर की लिस्ट में शामिल करता है। तो आप देख सकते हैं कि इनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। ये गुजरात से बिल्कुल ना होने के बराबर कुछ सामान भी नहीं था इनके पास, इनको मुंबई आना पड़ गया था। आपने हर्षद मेहता की सीरीज भी देखी होंगी कि इनकी शुरुआती बैकग्राउंड फैमिली कैसे थी। इनके पास कुछ भी नहीं था, मतलब ये काफी स्ट्रगल कर रहे थे उस टाइम, लेकिन इनके पास जो था वो थे इनके ड्रीम्स। इनको पूरा करने के लिए जो भी करना पड़ा था इन्होंने वो किया और उसको अचीव किया। लेकिन एक बात मेरी आप हमेशा मतलब ध्यान में बिठा लीजिएगा, इन्होंने देखें बुरा किया अपने काम में और उनका इनको रिवर्ट क्या मिला, वो भी इनको बुरा मिला। और देख सकते हैं कि कैसे मतलब खौफनाक और दर्दनाक मतलब इनकी मौत हुई, वो भी जेल में हार्ट अटैक के दौरान। ये सब कुछ मतलब बुराई का ही नतीजा होता है। अगर आप राइट स्ट्रेटेजी और राइट विजन से आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल करेंगे तो उसका रिवर्ट भी आपको काफी मतलब लॉन्ग लास्टिंग होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इसकी स्टोरी से आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि कैसे मतलब अगर कोई इंसान बुरा काम करता है तो उसका रिवर्ट भी उसको बुरा ही मिलता है, ना कि अच्छा और उसकी मतलब लाइफ बन जाती है, ऐसा नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा। आप नेक्स्ट वीडियो किस ब्रांड या किस कंपनी में देखना पसंद करते हैं मुझे आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, मैं उस पर जल्दी वीडियोस बनाऊंगा। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियोस भी आपको पसंद आ रही होंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके, जय